माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड सरल। जैसा कि आपको पता है कि सीए एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो आईसीआई रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट उससे रिलेटेड शेयर करती रहती है। तो उसी में रिसेंटली उन्होंने आज 19 नवंबर को कुछ 2 अनाउंसमेंट शेयर की हैं, जो आप आईसीआई के होम पेज में अनाउंसमेंट के अंडर सेक्शन पे आप देख सकते हैं। उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी सीए स्टूडेंट जिन्होंने भी अपने नवंबर और दिसंबर के एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट कर लिया है, तो वो ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है अगर वो जनवरी या फरवरी में दे रहे हैं तो उसने उसकी डेट रिलीज़ कर दी है। यानी कि जनवरी फरवरी के एग्ज़ाम ऑप्ट आउट स्कीम के अकॉर्डिंगली 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जिन्होंने भी स्टूडेंट ने जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम देने हैं तो उनके एग्ज़ाम 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑप्ट आउट स्कीम क्या है, ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो 7 नवंबर को अनाउंसमेंट सेक्शन में आया था, उसमें उन्होंने आईसीआई ने प्रॉपर उसका प्रोसीजर बताया था। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टूडेंट अब कोरोना पेशेंट है या उसका कोई फैमिली मेम्बर कोरोना पॉजिटिव है या अभी भी उसमें कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम से जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं उससे ऑप्ट आउट कर सकता है। और अगर वो इस एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट करके जनवरी या फरवरी में देना चाहता है तो उसकी जो पहली ये फ़ीस उन्होंने नवंबर दिसंबर में दी है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी और उसे कोई एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं या उसका फैमिली में कोई कोरोना पेशेंट है या फिर उनका जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जोन है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो वो ऑप्ट आउट स्कीम कर सकते हैं और वो चाहें तो इसको जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका वही अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट अपना जिसने भी एक अगर चाहे तो वो मई में भी अपना अटैम्प्ट करवा सकता है, लेकिन अगर वो मई में ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके लिए उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन उसे रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आईसीआई ने इसमें ये भी प्रोसीजर बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट अपना नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन अगर उसने 2 या 3 पेपर दे दिए हैं और फिर उसे ऐसा लगता है कि वो पूरा ग्रुप नहीं दे पाएगा, उसमें कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है कि अपने इस ग्रुप को या और पूरे ग्रुप को ही नेक्स्ट जनवरी फरवरी में ट्रांसफ़र करवा सकता है और उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी, उसकी फ़ीस प्रॉपर एडजस्ट कर दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर उसने एक ग्रुप दे दिया है और अगर उसे दूसरे ग्रुप में लग रहा है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, उसमें कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है नेक्स्ट ग्रुप को जनवरी फरवरी में दे सकता है। उसकी फ़ीस सिर्फ एक ग्रुप के लिए एडजस्ट कर दी जाएगी क्योंकि एक ग्रुप उसने ऑलरेडी दे लिया है और एक ग्रुप उसका एक अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप के लिए वो नेक्स्ट अटैम्प्ट माना जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई 2-3 पेपर दिए हैं और फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा है सिम्टम्स की वजह से, तो उसका कोई भी अटैम्प्ट काउंट नहीं कर दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली उसने नोटिफिकेशन इशू किया है। उसके साथ ही उन्होंने एडवाइस भी किया है कि स्टूडेंट को प्रॉपर प्रिकॉशंस रखनी है और सारी गाइडलाइंस भी इशू की हैं इसके अकॉर्डिंगली। तो जो भी स्टूडेंट अगर जिन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके सिम्टम्स हैं या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या उनका ऐसा कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो वो ऑप्ट आउट स्कीम के अकॉर्डिंगली अपना जो एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसका जनवरी फरवरी का ही अटैम्प्ट काउंट होगा और उनकी सारी फ़ीस भी एडजस्ट कर दी जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको अवेल करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अपनी आईसीआई के एग्ज़ाम की स्कीम है उसमें वो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अगर एक बार उसने डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है तो वो दोबारा नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको ना ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन की सकती है ना ही वो उसे कैंसिल कर सकता है। तो अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो वो प्रॉपर सोच समझ के इसके अकॉर्डिंगली करें। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एग्ज़ाम में रिलेटेड सारे प्रिकॉशंस लिए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, प्रॉपर उन्होंने ध्यान रखा है कि ताकि उनके मास्क हो प्लस उनकी टेम्परेचर चेक किए जाएंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मैं ऐसी ही कुछ अपडेट जो आईसीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कुछ भी अपडेट्स होगी वो मैं रोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आपको जानकारी मिलती रहे।